नाज़रीन, आपके अपने पसंदीदा चैनल एमरा में हम इस वक्त गुजरावाला में मौजूद हैं। प्रोग्राम है मुलाकात। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैन गुरु जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं और उनकी आमद का एक बुनियादी मकसद आत्माराम जी की जो थी आज बरसी है 28 मई के हिसाब से, और उनको खराज अकीदत पेश करना था। अभी आपने देखा कि थोड़ी देर कबल उन्होंने अपनी मजहबी रसूमात अदा की हैं। इस वक्त वो मेरे साथ बैठे हैं। उनसे आत्माराम जी के बारे में और उनके दीगर जो मजहबी अकायद हैं उनके बारे में बात करते हैं, और साथ साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में उनका जो विज़िट है वो ताहाल कैसा रहा। गुरु जी, क्या कहेंगे आत्माराम जी के बारे में? चलो, पहले मैं गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी के विषय में इतनी बात कहना चाहूँगा। गुरु जी के स्पर्श का और गुरु जी की निगाहों का जो एक एहसास उनके समर्पित शिष्य को होता है, वैसा एहसास मुझको यहाँ आने पर हुआ। को यह स्थल ऐसा लगा कि जैसे कि यह एक जीवित स्थल है। हमारे भारतीय परंपरा में जिस प्रकार से जो समाधि स्थल होते हैं, जहाँ पर किसी भी सन्यासी ने जीवित समाधि ली हुई होती है, तो जिस तरह से वो स्थल एक जागृत महसूस होता है, उसी तरह से मुझको यह स्थल भी एक जागृत महसूस हुआ। मैं यह मानता हूँ कि यहाँ पर आने पर, यहाँ पर वंदन करने पर, यहाँ पर कुछ भी हम अपनी अर्जी भी कुछ भी रखते हैं, उसको गुरु जी महाराज साहब कबूल करते हैं। और यदि दिल दिमाग में मैंने यह महसूस किया, मेरे दिल दिमाग में यदि कोई भी किसी के भी प्रति कोई गलत भाव आता है, तो तुरंत गुरु जी महाराज साहब अपनी कृपा से कहो, अपनी शक्ति से कहो, वो तुरंत रोक देते हैं। क्योंकि गुरु शब्द का मतलब ही यही होता है कि जो हमारे दिल में बुरे संस्कारों को रोके, बुरी भावनाओं को रोके, अज्ञान को रोके, ऐसी चीज़ गुरु कहलाती है। और ये सचमुच में एक गुरु के स्थान का एहसास, आत्मा के अंदर यह भाव दशा का पैदा होना, इस कारण से मैं इसको बिल्कुल पूर्ण रूपेण गुरुदेव श्रीमद् विद्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहेब यानी कि श्री आत्माराम जी महाराज साहेब, इस तरीके से मैं उनका यह स्थल मानता हूँ। यहाँ आकर के मेरी हिंदुस्तान से पाकिस्तान की यात्रा का जो प्रमुख हेतु था वो संपन्न हुआ, परंतु मैं इसको संपन्न नहीं मानता हूँ। ये एक शुरुआत हुई, मेरी यात्रा की एक शुरुआत हुई, और यह यात्रा का क्रम आगे भी जारी रहे, ऐसी मैं अपने गुरु जी से प्रार्थना करके जाऊंगा। मान लो मैं न भी आ पाया किसी कारण विशेष से, मगर मैं अपने दूसरे साथियों को, क्योंकि इस गुरु की परंपरा से यह एक प्रकार से हम इनको आद्य गुरु कह सकते हैं। ये ऐसे समय पर जन्म लेते हैं जिस समय जैन धर्म बहुत अल्प संख्या यानी कि अति अल्प संख्या में थे साधु। ऐसे समय इन्होंने संन्यास लिया। इन्होंने जो संन्यास लिया, दीक्षा ली, ये पहले स्थानकवासी संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ली। हमारे गुरु जी महाराज साहेब यानी आत्माराम जी महाराज साहेब किसी जैन परिवार में नहीं जन्मते हैं, ये क्षत्रिय परिवार में जन्मते हैं। और सचमुच में जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए वे क्षत्रिय परिवार से ही पैदा हुए। आपके कहने का मतलब जितने भी संत हुए, संत नहीं, तीर्थंकर भगवान जो हमारे, जिनको हम भगवान कहते हैं ना, वो जितने भी हुए वो क्षत्रिय परिवार में ही जन्मे। तो उस तरीके से ये हमारे गुरु जी भी क्षत्रिय परिवार में ही जन्मे। इनको जन्म से जैन के संस्कार नहीं मिले, इनको जन्म से हिंदू के संस्कार मिले। कारण यह था, इनकी जो माँ थी संतों की बड़ी भक्तानी, और विशेष करके राम कृष्ण इत्यादि और गुरु नानक देव इत्यादि, क्योंकि वो गांव ही ऐसा था, तो इस कारण से वो संस्कार, सिक्खी संस्कार, हिंदुत्व के संस्कार इनको अधिक मिले। परंतु क्या हुआ, इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि इनके पिताजी ने सोचा कि यदि मैं तो जिंदा रहूँगा ही नहीं, क्योंकि मैंने एक ऐसे आदमी से पंगा ले लिया है, अत्तर सिंह सोडी से मैंने ऐसा पंगा ले लिया है, वो मुझको जिंदा रखेगा ही नहीं। इनके पिताजी जो थे
वो राजा रणजीत सिंह जी की सेना के एक छोटे से विभाग के मालिक थे, सेनाधिपति थे। तो उसने सोच लिया कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मगर जो मेरी इकलौती निशानी है उस निशानी को तो मैं इस बुरी हालत में छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, उनके एक मित्र थे, अपने मित्र के पास में इसको लेकर के गए और कहा कि देख, मैं यह तुझको संभालता हूँ। उसने कहा तू इतना विश्वास रख, तेरी सारी मानसिक स्थिति, तेरी सारी पारिवारिक स्थिति और तेरी सारी की सारी गांव की स्थिति और विशेष करके अत्तर सिंह सोढ़ी का जिस तरीके का व्यवहार और अत्तर सिंह सोढ़ी जिस तरीके से राजा रणजीत सिंह के द्वारा माना जाता है, उस स्थिति को देख करके मैं तुझको वचन देता हूं कि मैं तेरे आत्माराम को संभालूंगा। इसको कोई दूसरा बाद में छुएगा, पहले मैं इस धरती पर नहीं रहूंगा, यानी कि मैं मर जाऊंगा, तभी जाकर के कोई इसको बुरी निगाहों से देख पाएगा। बस उन्होंने, पिताजी ने, गणेशी लाल जी ने इनको सौंप दिया। ये फिर वहीं रहने लगे। वो गांव था जीरा, लहरा के पास में एक जीरा छोटा सा गांव है। और वो जो श्रावक थे वो जैन थे। उन्हीं दिनों वहाँ पर ये रहते हैं। इनकी कई कहानियाँ, जिस तरीके से, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। ये बहुत अच्छे तैराक थे, बहुत अच्छे तैराक थे। नदी के किनारे पर अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे थे कबड्डी, कबड्डी, हाय छुक, कबड्डी 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 खेल रहे थे। इतनी देर में एक महिला की आवाज़ आई, बचाओ 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 बचाओ। और उसी समय सभी के सभी लड़कों ने देखा कि ये बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही है, तो मामला क्या है। तो इन्होंने उधर देखा, तो जाकर के देखा कि लड़का बेचारा डूबने के किनारे पर है, क्योंकि एक नहर के किनारे पर ही वो बर्तन धो रही थी, कपड़े वपड़े मांज रही थी, बच्चे को साथ में लेकर के गई थी, किनारे पर रख दिया था, वो तो अपने काम पे लगी रही। और ये बच्चा रिड़कता रिड़कता पानी के प्रवाह में बहने लगा। और जब वो पानी के प्रवाह में बहने लगा तो बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, वो तो डूबता है। उस समय उसकी माँ बच्चे की रोने की, चीखने की आवाज़ को सुन करके उस तरफ देखती है, तो माँ उसको बचाने के लिए दौड़ी। माँ कोई तैरना वैरना जानती नहीं थी। उस समय इन्होंने आव देखा न ताव, तुरंत नदी में कूद करके दोनों को पकड़ करके खींच करके लेकर के आए। जब किनारे पर लाए, महिला ने उसको शाबाशी दी और कहा कि मैं खुदा से प्रार्थना करती हूँ। मुस्लिम औरत थी, वह मुस्लिम बालक था। मैं खुदा से प्रार्थना करती हूँ कि तुम खूब खूब पराक्रमी बनना और तुम खूब 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 देश की सेवा और धर्म की सेवा करने वाले बनना। मैं अपने खुदा से यह प्रार्थना करती हूँ।